तो बच्चे, मार्क्स का विचार जो था वो मैंने आपको बताया कि मार्क्स के अनुसार वो ये कहते थे कि उसको पूर्ण स्वतंत्र कर देना चाहिए। दूसरा, मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय क्या था? मार्क्स के अनुसार अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता का आशय क्या था? मार्क्स ये कह रहे थे कि उनको पूर्ण स्वतंत्र कर देना चाहिए, ठीक है ना। उनका कोई भी किसी प्रकार की उनके जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो ये कहते थे कि मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय ये भी था कि उनको जो है ना एंड ऑफ द नेसेसरी, मतलब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, व्यक्ति को, मार्क्स क्या कहते हैं, देखिए मार्क्स के विचारक जो है ना बहुत अच्छे थिंकर थे, ठीक है ना। मार्क्स ये कहते हैं कि व्यक्ति की, कौन कहता है? मार्क्स कहते हैं, मार्क्स ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। मार्क्स अपने विचार में ये कहते हैं कि व्यक्ति पर, ये बात मैं आपको भी डिफाइन करूंगा अच्छे से, व्यक्ति पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। अब मार्क्स ने ये बात क्यों कही, और ये बात बिल्कुल सही कही है। आज उस चीज को अगर हम देखें तो उस चीज को हम देख पा रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से। मार्क्स के विचार आज यहाँ पर सही साबित होते दिख रहे हैं। कैसे? कि मार्क्स ये कह रहे हैं कि आर्थिक कारणों से सबसे बड़ा प्रतिबंध उसकी स्वतंत्रता पर लगता है। आप मार्केट जाते हैं, आप मार्केट जब जाते हैं, ठीक है, और आप किसी भी शॉप पर यहाँ पर पहुंचते हैं और आपके पास अगर मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या आप उस दुकान से सामान परचेज कर सकते हो? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिबंध लगा ना, आप उस चीज को नहीं खा पा रहे हैं। आप शॉप पर जा रहे हैं, आपको भोजन करना है, चाउमीन खाना है या डिनर करना है या लंच करना है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं है कि आप जाके और मुफ्त में भोजन कर सकते हैं। तो आर्थिक कारण बना। आप आज जो पैसा कि जो हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, पैसा को अर्न कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, तो ये किस लिए अर्निंग कर रहे होते हैं? अर्निंग बेटा इसलिए कर रहे होते हैं कि हम दो वक्त के भोजन के लिए और खाने के लिए हम पैसे को अर्न कर रहे होते हैं। अगर आज हम आर्थिक रूप से अगर सक्षम नहीं होंगे तो हमारी जो स्वतंत्रता होगी वो खत्म हो जाएगी। अगर आप आज किसी भी फील्ड में जाइएगा, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो क्या होता है कि उसमें भी हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो पैसों की जरूरत पड़ती है, आर्थिक जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो प्रतिबंध लगा, हम अपनी स्वतंत्रता से पीछे हुए। हम स्वतंत्र तो हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम इस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आज गवर्नमेंट ने 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मुक्त किया है, लेकिन अगर हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं, एमबीए करने जाते हैं, बीसीए करने जाते हैं, या कोई भी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो अगर मिडिल क्लास का बच्चा है
या उससे कम क्लास का और वो गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा होता है और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है, तो प्रतिबंध लगा, शिक्षा ग्रहण करने से पिछड़ा वो, तो वो क्या हुआ, मार्क्स की जो बात है, जो मार्क्स ने जो भी बात कही है, क्या वो सच साबित हो रही है? और ये आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य करने जाता है तो वहां पर हर जगह पैसे की बात आती है। तो आर्थिक कारणों से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है, और ये मार्क्स ने अपने विचार में कहा है, जिसका उदाहरण आज हम वर्तमान में देख रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि रोड पर पटरियों पर रहने वाले लोग, झुग्गियों में रहने वाले लोग आज किस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं है? एक अच्छे बिस्तर पर, अच्छी चारपाई पर लेटने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थिक कारणों से वो प्रतिबंधित है। तो मार्क्स ने जो भी बात अपने विचार में कही है, वो वर्तमान में बिल्कुल सटीक आ रही है। तो ये याद रखिएगा कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहीं पर प्रतिबंध लग रहा होता है, तो उसका कारण होता है, आर्थिक कारण होता है। ठीक। दूसरा, मार्क्स ने अपने विचार में ये कहा कि पूंजीवाद समाज में, पूंजीवाद जो समाज होता है, कौन से समाज की बात कर रहे हैं? पूंजीवाद समाज, मतलब जो पूंजीपति लोग होते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति उनकी काफी हद तक अच्छी होती है, तो मार्क्स ने उनके बारे में ये कहा है कि पूंजीवाद समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश हो जाता है। जैसे राजनीतिक नागरिक रूप में वह समानता दिखाई देती है। समानता बेटा कैसे दिखाई देती है? राजनीतिक की अगर हम बात करें और सामाजिक की बात करें, तो देखिए, राजनीति और सामाजिक, जो पूंजीवाद समाज जो होता है, पूंजीवाद जो समाज होता है, वो दोहरी जीवन जीने के लिए विवश क्यों हो जाता है? उसका कारण मैं बता रहा हूं कि अगर जो व्यक्ति राजनीति में होता है, तो आप देखते होंगे वो अपने समाज के लोगों के साथ उतना अट्रैक्टिव या बात करने के लिए उसके पास वो समय नहीं होता है, अपने परिवार के लिए वो समय नहीं होता है, अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए उसके पास उतना समय नहीं होता है कि वो अपने परिवार को देखे। उसके पास वो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? आप देखते होंगे कि कोई भी एक नेता है, आप बहुत सारे नेता हैं, किसी भी एक पार्टी के एक व्यक्ति को अगर आप देखें, तो आज जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो राजनीतिक दल में है, तो क्या वो अपने, अभी तो खैर उनका ऐसा कोई परिवार नहीं है, उनकी माँ थी, तो क्या जो समय वो राजनीतिक दल में आने से पूर्व अपने परिवार को दे रहे थे, क्या वो अब दे रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक दोनों में भिन्नता इसलिए कही गई है कि एक राजनीतिक व्यक्ति
अपने परिवार को समय देने के लिए उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि सामाजिक। और एक सामाजिक व्यक्ति जो होता है, जिसको अपने कार्यों से मतलब होता है और अपने कार्यों को परिपूर्ण करने में वो इतना व्यस्त रहता है कि वो राजनीतिक दल में जाने का प्रयास नहीं कर पाता है। तो ये क्या होते हैं, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, वो दोहरा जीवन जीने के लिए विवश होते हैं। ठीक है, ये मार्क्स ने अपने विचार में कहा था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, देखिए, अगर आपको कोई भी कहीं से कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है या आपको लग रहा है कि ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। दूसरा वो ये कह रहे होते हैं कि सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन है, लेकिन यदि एक चुनना हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता को ही चुनना चाहिए। क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, सामाजिक स्वतंत्रता होती है। तो वो ये कह रहे हैं, मार्क्स ये कह रहे हैं कि अगर नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में अगर चुनना हो तो हमें क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता को चुन लेना चाहिए। ठीक है ना। इसी प्रकार से हार्वर्ड ने अपने विचार कहे थे। ठीक है ना। और इस तरीके से बहुत सारे थिंकर्स थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे थे। ठीक है ना। इस मार्क्स के बाद आपका ये जो चैप्टर होता है स्वतंत्रता, लिबरेटरी का, वो समाप्त होता है। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो हमारा हमारा होगा समानता। ठीक है। तो देखिए, समानता की अगर हम बात करें, यहाँ तक तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है।